हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां प्रबन्धं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीं। जी ठीक है, शुरू करें। थोड़ा ये वॉल्यूम कम कर दीजिए या अनम्यूट करिए, म्यूट कर दीजिए। मतलब अपना म्यूट मत करिए, मतलब वो स्पीकर म्यूट कर दीजिए। ठीक है, सुनाई दे रहा है? ठीक। तो सूत्र पढ़िए। इंद्रे च गौरवं स्यात् इंद्रे आगे दूराधूते च जी। तो संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्से ये सूत्र क्या करता है? गृह्य करता है। ठीक है। और यह देखिए, ये 15-16 ये आसपास का सूत्र है। तो संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्से ओकार ओकार संबुद्धि निमित्तक ओकार लेता है, और ओत केवल ओकारांत लेता है, जैसे अहो। ठीक है, ये संबुद्धि निमित्तक नहीं है। तो लेकिन संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्से संबुद्धि निमित्तक ओकार को लेता है। यही दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों ही प्रक्रिया करते हैं। ये सामान्य ओकार को करता है, ओकार वाला निपात वाला ओकार को करता है, और ये संबुद्धि निमित्तक ओकार को करता है। ठीक है। तो और इसमें केवल इति शब्द चाहिए। हाँ। तो आगे मय्य उञ्यो वो वा पढ़िए। मय उञ्यो वो वा उञ्य उञ्यो मय मय क्या है? मय एक प्रत्यार है। मय प्रत्यार बनाइए, कहाँ से कहाँ तक जाएगा? पहला अक्षर कहाँ से आएगा? म कहाँ है? आई ऑन रिलीज में म कहीं है? हाँ, नहीं है, म नहीं है। हाँ, यमगणनम में कौन सा म? अंतिम वाला म को लेते हैं क्या? अंतिम वाला न को नहीं, कहाँ लेते हैं? यमगणनम में जो म है, यमगणनम, यहाँ पे दो म है। यम में भी म है, और गणनम ये वाला मकर को लेते हैं क्या? इसको नहीं लेते हैं म कहने से, आदि अक्षर को लेंगे। ठीक है। शुरू वाला जो अक्षर होता है उसमें कोई भी ले सकते हैं, बस अंत को छोड़ करके। अंत का कभी नहीं ग्रहण होता है। प्रत्याहार में अंत का ग्रहण नहीं होता है। ठीक है। लेकिन य कहने से ये वाला अंत को लेंगे। य कहाँ आता है अंत में? कौन से सूत्र में? आया वर्ड में। फिर बीच वाला लिए। अंतिम वाला हमेशा अंतिम वाले को लेगा, और पहला वाला
बीच में कहीं से भी ले सकता है, शुरू में हो चाहे बीच में हो, लेकिन अंत को नहीं लगा। जी। हाँ, यह कहाँ आता है, कौन से सूत्र में? बोले आई और कपय कपय। कपय हाँ, कपय में यह आता है ना, तो कपय तो यमगणनम के बीच वाले माँ से लेकर के कपय तक, ठीक है। तो वर्गों का कौन कौन सा अक्षर आएगा? यमगणनम वर्गों का कौन सा अक्षर है? जी। ये वर्गों का कौन सा अक्षर है? यमगणनम वर्गों का 5वां अक्षर है। पांचवा। उसके बाद वर्गों का चौथा। चौथा क्या है? चौभई। झभय घड़दश दोनों मिला करके। जी। फिर वर्गों का तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? जबगणदश। जबगड़दश। उसके बाद वर्ग का दूसरा खप छठ थ और जी। और खप छठ थ और चटत कप, वर्गों का पहला। कपय तक आ गया, यह तक आ गया। जी। और ये लेकिन वर्गों का 5 5 4 3 2 1, इसमें से एक नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, ठीक है। माँ से शुरू होकर के वर्गों का सभी वर्ग, सभी वर्गाक्षर आ गए, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो मय मय प्रत्याहार मयः उयो वो वा वह वा। हाँ, तो मयः मय का अर्थ ये है मयः परस्य, मय के परे, ठीक है। तो मय रहेगा पूर्व में, तो मयः में कौन सी विभक्ति होगी? तो मयः पूर्व में होगा, ऐसा अर्थ आएगा। मय के पूर्व में रहते, मय में कौन सी विभक्ति होगी तो ऐसा अर्थ आएगा? पंचमी षष्ठी सप्तमी, क्या पूर्व निमित्त क्या होता है? सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, सुनाई दे रहा है। तो मय में कौन, तो मय में क्या विभक्ति होने से मय के पूर्व में रहते, ऐसा अर्थ आएगा। पूर्व निमित्त कौन सा होता है पंचमी षष्ठी सप्तमी में? पूर्व निमित्त षष्ठी। 5 6 7 3 चीज याद रखिए। पंचमी मतलब पूर्व निमित्त, सप्तमी मतलब पर निमित्त, और षष्ठी मतलब स्थानीय। स्थानीय। तो इसमें क्यों इतना बार भूल जाते हैं? तो मयः पूर्व में रहते हुए कौन सा, को क्या अर्थ लेंगे, कौन सा विभक्ति लगेगा? हाँ? अरे पूर्व निमित्त में पूर्व में रहते हुए अर्थ आता है ना, पूर्व में रहते हुए कहाँ पे अर्थ आता है? पूर्व निमित्त में। पूर्व निमित्त मतलब पंचमी, ठीक है, पंचमी। तो मयः का पंचमी षष्ठी में क्योंकि एक ही रूप बनेगा, ठीक है, इसलिए निर्धारण कर पाना मुश्किल होगा कि ये पंचमी होगा कि षष्ठी होगा। तो अर्थ देख करके आप निर्णय कर सकते हैं। मयः उयो वो वा, मयः में कौन सी विभक्ति होगी? मयः में कौन सी विभक्ति होगी? मयः परस्य लिखा है, मतलब मय के पर में, मतलब मय पूर्व में रहेगा, ठीक है। तो मयः में कौन सी विभक्ति है? अभी बताया ना, पंचमी। हाँ, मयः मतलब पंचमी। हाँ, तो उयः वह वा अची, पर निमित्त क्या है? अची। पंचमी सप्तमी विभक्ति क्या है यहाँ पे? पर निमित्त क्या है? अची, ठीक है। और पूर्व निमित्त है मयः, ठीक है। और मय और अच पर में रहते हुए, ठीक है, अची का अर्थ कर देंगे मयः के पर में बाद अगर उय एक होगा, उय क्या है? उय एक निपात है, ठीक है। उय क्या है? उय एक निपात है। हाँ, उय निपात का देखिए, ऊ पहले जो सूत्र 2 गया, इसमें एक ओ गया, ओत गया, ठीक है, और इसमें भी ओकार गया, यहाँ पे उकार के लिए आ रहा है। उया का यहाँ चला जाएगा, जैसे अंग,
आंग आंग का अंगाकार चला जाता है, ऐसे उइया का भी यहाँ चला जाता है। किस सूत्र से जाता है? हाँ, हल इत सूत्र किस सूत्र से होता है? हल का इत होना किस सूत्र से है? जी हल, कोई भी हल जब इत होता है अंतिम में, क्या सूत्र लगता है? बोलो तो अरे हल जब इत होता है, कोई भी हल जब इत संज्ञक होता है, क्या सूत्र लगता है उसमें? हलत्यम। हाँ, ये तो पूछ रहा हूँ। आंग में गकार इत हुआ, आंग में ग हल है, इत हुआ तो क्या सूत्र जी लगा? हलंत्यम। उञ में यकार इत हलत्यम हुआ, क्या सूत्र लगा? हलत्यम। हलंत्यम। ठीक है, जब भी हल इत होगा तो हलंत्यम। अच इत होगा तो किस सूत्र से? कोई भी अच वर्ण अगर अ इत हुआ या ए इत हुआ, जी ये सब किस सूत्र से होता है? उपदेश अजनुनासिक इत। अनुनासिक इता। दो ही सूत्र है इत संज्ञा करने के लिए, अभी तक दो ही सूत्र पढ़े हैं, आगे और सूत्र भी आएंगे, लेकिन अभी अच हल के लिए दो सूत्र याद कर लीजिए। हलंत्यम से हल की इत संज्ञा और उपदेश अजनुनासिक इत से अच की इत संज्ञा। बोलिए। हलत्यम से हल की इत संज्ञा, हलत्यम से इत संज्ञा हल की इत और संज्ञा, उपदेश योजना इत से का इत से अच की उत इत संज्ञा, संज्ञा। अच की इत संज्ञा। जी ठीक है, दो ही सूत्र हैं, एक अच की इत संज्ञा करता है, दूसरा हल की इत संज्ञा करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रकृति में आइए, उइया का यहाँ चला जाएगा तो क्या बचेगा? उ ऊ बचेगा। ठीक है, तो ऊ, ये क्या होता है? अच पर में रहते ये प्रकृति भाव कर देता है। ठीक है, प्रकृति भाव जी कर देता है और व उसको ऊ को व कर देता है। ठीक है, ऊ को अच पर में देते ऊ को व करने वाला दूसरा कोई सूत्र पढ़े हैं? ऊ को व करने वाला इको, ये कहा जाना चाहिए। इको यणची, ऊ को व करता है कि नहीं? तो जी लेकिन वहाँ पे तो नित्य करता है, ऊ के पर में अच हो तो नित्य करता है, यहाँ पे लेकिन ये विकल्प से कर देता है। ठीक है, ऊ को वह विकल्प से करता है, इतना ही बस अंतर है। क्या सूत्र है? मयः उयो वो वा। मयः न्यो वा। वा मतलब, वा का अर्थ क्या है? विकल्प जिसके से। अंत में वा का जी अर्थ विकल्प विकल्प से। से। हाँ, वा का जी अर्थ याद रखिए, विकल्प से। तो मयः उयः वो वा, मय कौन सी व्यक्ति हुई? मयः पंचमी विभक्ति एक और वचन। उयः, उयः उया हुई स्थान। षष्ठी। ठीक है, स्थानी। जी ठीक। आगे जी स्थानीय। वह, वह क्या है? वह वह आदेश, आदेश। वह आदेश करता है, वह आदेश करता है मतलब वह हो गया प्रथमा। ठीक है, वह हो गया प्रथमा। और वा का अर्थ क्या है? वाह हम्म, अच्छी। वा का अर्थ अभी बोला ना थोड़ी देर पहले, वा का अर्थ क्या बोला बताया? विकल्प। हाँ, वा का अर्थ विकल्प से। वा एक अव्यय है, क्या है? अव्यय। पहला आदेश। जी अव्यय, अत्यम। अव्यय। अव्यय। अव्यय किसको बोलते अव्यय। हैं? जिसका प्रथमा द्वितीय तृतीया ये सब विभक्ति नहीं होता है। जैसे इति, इति शब्द एक अव्यय है, वा भी एक अव्यय है, च भी एक अव्यय है। च का च चो चा ये नहीं होता। ठीक है, वा का वा वे वाह नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसका कोई रूप नहीं चलता है, इसलिए इसको अव्यय बोल देते हैं। ठीक है, व्यय रहित मतलब जिसका खर्चा नहीं होता, मतलब इतने सारे जिसके नहीं बनते हैं। तो मयः उयः वह वा बोल रहे हैं कि मयः परस से उयः वह वा, वह हो जाता है, ऊ को वह हो जाता है विकल्प से। अब उदाहरण दे रहे हैं, किमु उत्तम, किम। ठीक है, किम क्या शब्द है? किम उत्तम। किम शब्द है। ठीक है, किम क्या, इसका अर्थ क्या है? क्या? किम, जी ऊ, उया का ऊ है। ठीक है, यहाँ चला गया है हलंत्यम से। किम ऊ, आगे क्या है शब्द है? उक्तम, उत्तम। उक्तम क्या कहा तुमने? ठीक है, या क्या कहा गया? किम ऊ उक्तम। हाँ, तो जी वितर्क में ऊ होता है।
तो किम उ उक्तम, कोई पूछ रहा है कि क्या कहा गया। हाँ, क्या कहा गया? तो किम उ उक्तम, यहाँ पे उ जो है उय है, तो उय होने से क्या होता है, मय उय ओवा। यहाँ पे मय क्या है, मय को ढूंढिए। मय क्या, कौन है मय, राक्षस वो नहीं है। मय को ढूंढिए यहाँ पे, मय क्या है यहाँ पे, जिसके पर में उ है, उय है। उत्तम। उत्तम, उत्तम पर में है। मयः कौन सी विभक्ति है, पंचमी। जिस पंचमी। मय पूर्व में रहेगा उसके पर में उ रहेगा। उ जी। उ किसके पर में है, पंचमी किस, मजा के पर में। मय के पर में होना किम चाहिए। तो मय क्या है जी। यहाँ पे, किम है। ठीक है, किम में जो किम। म है ये मय है। ठीक है, यमगणनम में म आता है ना, पहला ही आता है, इसीलिए म का उदाहरण दिया। तो मयः उयः, म के बाद उ है, म के बाद अगर उ होगा, उय का उ होगा, उसके बाद अच है। अच क्या है यहाँ पे, पर में अच क्या है, उत्तम का उ, ये अच है कि जी। नहीं। आप बोलेंगे जी। ये भी उ है, ये भी उ है, लेकिन ये इस उ को, बाद वाले उ को अच मानेंगे। ठीक है, और ये वाला उ को क्या मानेंगे, उइया। ये उइया का उ है, ये उइया का उ है, और ये उत्तम का उ जो है ये अच का उ है, और माँ जो है ये मयः, मय है। कैसे सूत्र लगा, पता चला, मयः उयः वह, अच्छा। उ को हो जाएगा वह विकल्प से। ठीक है, जी। और अची, वह वा अची, उ को वह हो जाएगा जी। विकल्प से वह, और विकल्प से और क्या होगा, देखिए उ है, आगे उ है, उ उत्तम, इसमें क्या सूत्र लगेगा, उत्तम। उ धन उत्तम, पहले का सूत्र क्या लगेगा, दीर्घ। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आकाश वर्ण दीर्घ। हाँ, अका सवर्ण दीर्घ, अब दिमाग में घुस रहा है थोड़ा थोड़ा, आप लोग जी। अच्छा पकड़ लेते हैं, डरिए मत। अका सवर्ण दीर्घ, एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो डर छूट जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, उ मिल करके उ दीर्घ उ हो जाएगा। क्या जी। हुआ, उत्तम। हाँ, उत्तम। किम उत्तम। किम उत्तम। अच्छा अच्छा, रुके रुके, नहीं नहीं नहीं, किम किम उत्तम ये नहीं हुआ, यहाँ पे प्रगृह संज्ञा हो गया ना, मय उय वो वा, ये क्या करता है, विकल्प से प्रगृह कर देता है, प्रगृह होने से ये हो जाएगा, प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है, जी। तो प्रकृति भाव होने से ये उत्तम दीर्घ, अकस्मण दीर्घ नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, उ उत्तम में उय का उ है, उय उत्तम, तो ऐसे ही प्रकृति भाव हो जाएगा। उ और उत्तम में कोई संधि नहीं होगी, प्रकृति भाव हो जाएगा, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। तो ऐसे ही रहेगा, किम उ उत्तम, किम उत्तम। किम उ उत्तम लिखा है ना। हाँ, जी। किम उ उत्तम, यहाँ पे अकस्मण दीर्घ को बात कर दिया, किम उ उत्तम ऐसा नहीं होगा, अकस्मण दीर्घ को बात करके प्रकृति भाव हो जाएगा, मयो उयो वो वा, और जिस पक्ष में व हो जाएगा उ को मयो उयो वो वा, वह आदेश कर देगा, तो उ को व कर देना है, तो व में उ मिला देंगे, क्या हो जाएगा, व धन उ मिलकर के क्या होगा, बाधन उ मिल करके। हाँ, आधा व और उ मिल करके वू हो जाएगा। जी। ठीक है ना, अरे जैसे क ई मिल करके क्या होता है, उ। क धन ई, क धन ई मिलकर क्या होता है, की। हाँ की, ऐसे व धन उ मिल करके हो गया वो। वू, तो हो गया किम, किम बुक्तम, किम उत्तम। किम बुक्तम किमु उक्तम। मय उयो वोवा। आगे सूत्र यहाँ पे क्या दिया है टिप्पणी में, 6 नंबर टिप्पणी है, अत्र पूर्वत्र सिद्धम इत्यनेन वत्वशास्त्रस्य असिद्धत्वात् मौनुस्वार इति न अनुस्वारः। ये मौनुस्वार आगे आएगा तब समझेंगे। और वत्वाभाव पक्षे निपात एकाजनांग, इसका जो ऊ का उय का जो ये हुआ ना,
उय को निपात प्रगृह किए तो किस सूत्र से हुआ? निपात एका जनांग। निपात एकाचना। एक अच वाला निपात है क्योंकि यह चला गया, इत हो गया, ऊ बच गया, निपात एका जनांग से प्रक्रिया संज्ञा हो गया। ठीक है, आगे इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको असवर्णे, यहाँ पे क्या संधि लगा? एंग पदान्तादि। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी लोग बोलिए, क्या सूत्र लगा? एंग पदान्तादि। जहाँ पे ये अवग्रह देखेंगे क्या सूत्र याद करेंगे? एंग एंग पदान्तादि। पदांत दति। ये किसके स्थान पे अवग्रह हुआ है? हाँ, इसके साथ वर्ण असवर्ण, अ के स्थान पर हो रहा है। ठीक है, जी आपके स्थान पे पूर्व में तो एंग है। एंग क्या है पूर्व में? एंग अकार। हैं? इको में एंग है? क्या है एंग? एंग मतलब एंग में क्या क्या आता है? क्या क्या प्रत्याहार में क्या क्या आता है? एंग में ए ओम। ए ओम, दो ही अक्षर है। ए ओ में से कौन है यहाँ पे इको में? ये इको में ओ है। ओ है, वही एंग है। ठीक है, तो ओ बच जाएगा, अ चला जाएगा, अ हट जाएगा, तो इसीलिए इसको अवग्रह करके दिखा रहे हैं कि अ था यहाँ पे। तो इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। हाँ, असवर्णे क्या विभक्ति है? असवर्णे हम्म, चतुर्थी। सप्तमी विभक्ति राम शब्द का क्या है? सप्तमी विभक्ति। रामे रामे जी सप्तमी विभक्ति एक वचन। हाँ, असवर्णे क्या विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो असवर्ण पर में रहते। ठीक है, तो इक ठीक है, इक के बाद अगर असवर्ण असवर्ण इक अगर पर में हुआ तो क्या? असवर्ण अच अगर पर में हुआ तो क्या होगा? शाकल्यस्य के मत में। शाकल्यस्य के मत में मतलब यहाँ पे विकल्प होगा। ठीक है, असवर्णे अची। ठीक है, यहाँ पे अची शब्द नहीं है, सूत्र में नहीं है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा असवर्णे अची। अची क्या है यहाँ पे? अची क्या है? निमित्त क्या है? परनिमित्त है कि पूर्व निमित्त है? परनिमित्त है। ठीक है, तो असवर्णे का अर्थ क्या है? असवर्णे अची। असवर्णे अची। इसको याद रखना है, इसमें अच पर निमित्त है। हाँ, असवर्णे अची। तो इकः असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। नित्य है कि विकल्प है? जी नित्य है कि विकल्प है? विकल्प है। कैसे पता चला? ह्रस्वावा। हाँ, ह्रस्वावा। हाँ, बढ़िया बढ़िया, अच्छा दिमाग लगाया, ह्रस्वावा। मैं पूछ रहा था कि इस सूत्र में किससे पता चला? कौन से शब्द से पता चला? सूत्र में हाँ, कहाँ लिखा है विकल्प से होगा? कहीं बात उस सूत्र में आया नहीं है? जी वृत्ति में पता चला है। वृत्ति में तो पता चल गया, लेकिन सूत्र में ढूंढिए कहाँ से पता चला। कुछ कुछ सूत्र में होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सूत्र में है। क्या है? साकल्यस्य। साकल्य ऋषि का नाम ले लिया ना, जैसे लोपः। शाकल्यस्य। हाँ, वहाँ पे भी साकल्य से आया था। अवंग स्फोटायनस्य, जहाँ पे ऋषि का नाम लेंगे वहाँ पे विकल्प से होगा। पाणिनि का मत और इनका मत, दोनों मत को स्वीकार कर रहे हैं पाणिनि जी। ठीक है, तो इको असवर्ण साकल्य। इसका फटाफट देखते हैं। पदांता इकः। इक यहाँ पे षष्ठी है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? स्थान में, इक के स्थान पर। ठीक है, ह्रस्वावा। ह्रस्व हो जाएगा विकल्प से। वा स्युः विकल्प से हो जाते हैं। ठीक है, असवर्णे अची। असवर्णे अची। पूरा पढ़िए।
पदांता इकः पदान्ता एकः ह्रस्वा वा असवर्णे अचि वा स्युः असवर्णे अचि। वा स्युः असवर्णे अचे। पदांत इक ह्रस्व हो जाता है विकल्प से, असवर्ण अच पर में रहते। क्या हुआ? अभी उदाहरण देखेंगे, उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। चक्री धन अत्र, चक्री धन अत्र, चक्री में ई जो है इक में आता है, ई इक में आता है कि नहीं? जी आता है। च क र ई इस तरह से लिखेंगे तो ई जो है इक में आएगा। आएगा। हाँ, तो ये पदांत है, पद है, चक्री एक पद है, इसके अंत में तो ये पदांत है, तो पदांत का आपको मिल गया। इसी को क्या करेंगे? चक्री, चक्री जो है ये दीर्घ, मूल रूप से ये दीर्घ इकार था। क्या था? जैसे सुधी उपास्य में दीर्घ इकार है ना, ऐसे ही चक्री, चक्र जिसके पास है उसको बोलेंगे चक्री। धन जिसके पास है उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास से धन है उसको क्या बोलेंगे? धनी। ज्ञान जिसके पास है, ज्ञानी। विवेक जिसके पास है, विवेक। विवेक जिसके पास है उसको क्या बोलेंगे? विवेकी। ठीक है। ऐसे ही शंख जिसके पास है, शंख। संस्कृते। शंख जिसके पास है, शंख फूंकते हैं ना, शंख जिसके पास है, शंख जो फूंकने वाला शंख, उसको क्या बोलेंगे? शंख जिसके पास है। शंखी। शंखी। गदा जिसके पास है, गदी। गदी। ठीक है। तो भगवान का नाम है, सब विष्णु जी का नाम है। ठीक है। शंखी चक्री च नंदकी आता है ना विष्णु सहस्त्रनाम में। तो चक्र जिसके पास में है उसको बोलेंगे चक्री, दीर्घ इकार है। चक्री। आगे अत्र भगवान, चक्री भगवान। चक्री भगवान कौन है? विष्णु। चक्र उनके हाथ में है ना, सुदर्शन चक्र है। तो चक्र भगवान, चक्र वाले भगवान यहाँ पे अत्र यहाँ पर हैं। तो चक्री धन अत्र, ये दोनों आपस परस्पर में सवर्ण है क्या? जी नहीं। नहीं है। तो इको असवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च, साकल्य के मत में ये असवर्ण है, ई और असवर्ण है। ठीक है। ई का उच्चारण स्थान अलग है, इसका अलग है, तो असवर्ण अच पर में रहते क्या हो जाएगा? इको असवर्ण साकल्य ह्रस्व से क्या हो जाएगा? ह्रस्व। इको असवर्ण साकल्य से ह्रस्व से क्या करता है? ह्रस्व कर देता है। तो चक्री के ई को क्या कर देगा? इसको कर देता है जी। ह्रस्व ई कर देगा। ठीक है। ह्रस्व ही कर देगा। ह्रस्व ई कर देगा। अब जब ह्रस्व ई कर देगा, अब क्या सूत्र प्राप्त है? ई और आ के बीच में क्या प्राप्त है? हाँ? पहले इक होगा, बाद में अच होगा। क्या सूत्र प्राप्त है? इकः यण अचि। हाँ, इको यण अचि। पहला ही सूत्र है। इको यण अचि प्राप्त हो जाएगा। तो ई को अगर अत्र के ई दीर्घ, आपने क्या किया? दीर्घ ई को क्या कर दिया? ह्रस्व ई कर दिया। अब अगर इको अणिच लगा देंगे फिर क्या बन जाएगा? ई के स्थान पे क्या बन जाएगा? य। ई को अगर इको अणिच जगह अभी अगर लगा देंगे तो ह्रस्व ई के स्थान पे य हो जाएगा। हो जाएगा ना? लेकिन ये नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? इसका युक्ति समझिए कि ई को अगर य कर दिए, वो पता चलेगा कि ई से हुआ है या ई से हुआ है, पता चलेगा, क्योंकि य ही हो गया है ना। तो ये ह्रस्व से होगा या दीर्घ इकार से हुआ है, ये पता चलेगा। देखिए इको अणिच क्या करता है? ई के स्थान पे क्या करता है? यण का आदेश करता है। ई के स्थान पे य करता है। ठीक है। यण मतलब य करता है यहाँ पे। या ठीक है। बराबर। तो दीर्घ ई के स्थान पे क्या करेगा? ई के स्थान पर। हाँ, ह्रस्व ई के स्थान पे यण करता है, और दीर्घ ई के स्थान पर वही य करेगा कि कोई दूसरा कर देगा? या करेगा। दोनों ही स्थान पर, ह्रस्व ई के स्थान पे भी य करेगा, दीर्घ ई के स्थान पे य करेगा। तो अगर हमने य बना दिया तो पता चलेगा कि ह्रस्व के स्थान पे क्या है, दीर्घ के स्थान पे क्या है। पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए आपने इतना मेहनत कर करके एक इतना लंबा सूत्र ला करके, हाँ, इको असवर्ण साकल्य से ह्रस्व से करके इसको ई को दीर्घ ई को ह्रस्व ई बना दिए। उसके बाद अगर यण करना होगा
तब तो सारा बर्बाद हो गया कि नहीं, सारा परिश्रम। हाँ, जी सारा परिश्रम जो है बर्बाद हो जाएगा आपका। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ह्रस्व विधान सामर्थ्यात्, पढ़िए, ह्रस्व विधान सामर्थ्यात् न स्वर संधि। न स्वरसिद्धिः। हाँ, ह्रस्व विधान के सामर्थ्य, ह्रस्व विधान किसने किया? ह्रस्व विधि सामर्थ्यात्, हाँ, ह्रस्व विधि सामर्थ्य, ह्रस्व विधान कौन किया? ये सूत्र किया। क्या सूत्र? सूत्र क्या है? जी सूत्र क्या है? इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च। ह्रस्वश्च, ठीक है। तो इको सवर्ण साकल्य से ह्रस्व, ह्रस्व विकल्प से कर दिया, ठीक है। जब ह्रस्व विकल्प से कर दिया, जब ह्रस्व हो गया, तो फिर ह्रस्व विधान के सामर्थ्य से यहाँ पे स्वर संधि नहीं होगा, मतलब इको अणिचि नहीं होगा, ठीक है। जब ह्रस्व कर देगा तो, एक बार ह्रस्व कर दिया तो क्या लिखेंगे? चक्री अत्र, ऐसा करके लिख देंगे, ठीक है। ये प्रकृति भाव नहीं है, ये ह्रस्व विधान सामर्थ्य से ऐसा प्रकृति भाव जैसा रहेगा, समझ में आया? ह्रस्व विधान सामर्थ्य प्रकृति भाव जैसा रहेगा, कोई प्रकृति भाव संधि नहीं है ये, लेकिन प्रकृति भाव जैसा हो रहा है। और ये विकल्प करता है साकल्य के मत में, और पाणिनि के मत में क्या होगा? दीर्घ ई के स्थान पे यण हो जाएगा। जी ई के स्थान पे यण कर दीजिए, इको नीचे लगा दीजिए, क्या होगा मिल करके? चक्र, चक्र्यत्र, चक्र्यत्र। चक्री धन अत्र मिलकर हो जाएगा चक्र्यत्र, ठीक है। हाँ, ठीक है। आगे का पदांत देखिए कल देखेंगे। नत्तावसाने नटराजराजो ननादभक्तान् पंचवारम् उद्धर्तकामासनकारिसिद्धानि तद्गुणस्य शिवसूत्रजालम्।